तो मैंने वो शीट 1 दिया था, उसका हिंट्स भी दिया है, उसको एक बार देखा होगा तुम लोगों ने। तो अभी मैं 2-3 चीजें नहीं करेंगे करके, उसमें अगर कुछ में डाउट्स होगा तो बोल देना, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा अगर है तो। एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो हमने देखा अगर पॉइंट कोई गिवन है, सपोज करो x1 y1 या अल्फा बीटा नाम देते हैं, और कोई पॉइंट अल्फा बीटा दिया है, उसको किसी गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। लाइन का इक्वेशन सपोज करो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इस पॉइंट का लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा am, ये आपका am होता है। क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को उठा के लाइन में पेस्ट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। x को रिप्लेस करते हैं अल्फा से, y को रिप्लेस करते हैं बीटा से। तो आपका हो जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बाई रूट ओवर ऑफ x कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट का। a अल्फा प्लस b बीटा, अगर x1 y1 पॉइंट है तो a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेंथ है, इसलिए मैं इसको मॉड करके रखते हैं। देखो एक बार, अरे कैसे निकालते हैं मैं वही बोल देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट m बी, मान लो m तुम्हारा जो है वो x, ठीक है, x1 y1 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है यहाँ पर सिंपली, है ना। एम डिस्टेंस फॉर्मूला है। एम पॉइंट अगर x1 y1 अज्यूम कर लिया, तो हम क्या करते हैं, फिर हमको एम पॉइंट निकालना होता है। हम क्या करते हैं, मान लो डिस्टेंस r है, सपोज तो एम का डिस्टेंस जो है r है। अभी तुम देखो, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, लाइन का स्लोप है आपका माइनस ऑफ a बाई बी, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस a बाई बी। एम तो उसके परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ एम क्या हो जाएगा आपका, जिसके परपेंडिकुलर, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये माइनस a बाई बी है, तो वो आपका हो जाएगा b बाई ए। ये आपका हो जाएगा b बाई ए, ताकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो -1 मिलना चाहिए। मैं टेन थीटा का फॉर्मूला देखा था, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अभी क्या करते हैं हम लोग हैं, तुम खुद देखो, मैं किसी लाइन पर तुमको दिखाऊं इस तरफ करके, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस का पैरेलल से एंगल जो है वो थीटा है। अगर हमको स्लोप मालूम है तो स्लोप का मतलब है कि थीटा हमको मालूम, टेन थीटा मालूम है ना। एम का मतलब है टेन थीटा जो है वो बी बाई ए है। एम का स्लोप जो है वो बी बाई ए मतलब है टेन थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा वो होगा। तो ऐसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मान लो ये ऐसे बना हुआ है, आपका फोटो किस तरह से है ताकि तुमको दिखेगा। ये अपनी लाइन है, ये एम है, ऐसे देखो। वही फोटो को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। इसका हमको स्लोप मालूम है, तो टेन थीटा हमको पता है, टेन थीटा है बी बाई ए। तुम खुद देखो जरा, अगर ये अल्फा है, मुझे ये पॉइंट हमको निकालना है, तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए, तुम्हें दिखना चाहिए वो कि ये अल्फा है, तो इसका ओरिजिन डिस्टेंस अल्फा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर आर है पूरा, ये क्या है आर कॉस थीटा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, ये आपका है आर साइन थीटा। फिजिक्स में करते होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट। अगर थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज गोस टू कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा आर कॉस थीटा। अच्छा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर ट्रायंगल का है,
यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा, वो ऐसे लिख दिया। इसका मतलब है तो एम पॉइंट तुम क्या लिख सकते हो, एम पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, खुद सोचो, यहाँ पर मान लो कहीं पर ओरिजिन है, इस तरह से करते हैं, तो इसका ये डिस्टेंस कितना है, अल्फा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, मतलब ये इसका ओरिजिन डिस्टेंस कितना है, अल्फा है, उसमें ये कितना है, आर कॉस थीटा, एम पॉइंट क्या होगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा ये हाइट कितना हो जाएगा, ये कितना हाइट है, ये कितना हाइट है, ये है तुम्हारा बीटा, है ना, ये आपका बीटा है, ऊपर आर साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। देखो एम पॉइंट मैंने निकाल दिया, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा और बीटा प्लस आर साइन थीटा। अब एम पॉइंट क्या है, वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एम पॉइंट जो है, एम लाइज ऑन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सेटिस्फाई करेगा। अगर एम पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो उसमें अगर एक्स और वाई को मैं एम पॉइंट से रिप्लेस करूंगा तो दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो, है ना, तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए ए टाइम्स एक्स क्या है, एम का एक्स क्या है, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, प्लस बी वाई क्या है, बीटा प्लस आर साइन थीटा, प्लस सी इक्वल्स टू, देखो यहाँ से क्या होगा अपना, आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, उधर आपको हो जाएगा माइनस ए अल्फा माइनस बी बीटा माइनस सी, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखो तुम अगर tan थीटा बी बाई ए है, तो तुम अगर फोटो बनाते हो ऐसे करके, ये अगर थीटा है, tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा का वैल्यू बी बाई ए है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम खुद देखो, r टाइम्स ए कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी टाइम्स साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब b बाई हाइपोटेन्यूज, दिस हैज टू बी इक्वल टू, ये मॉड लेंगे सब कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मॉड रहेगा बहुत सारा, डिस्टेंस की बात हो रहा है तो उसको प्लस करके रखो। ये जो क्या होगा, r टाइम्स ऊपर आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, ये आपका ए अल्फा बी बीटा प्लस सी, ये कैंसिल रूट ओवर लगा दे, आर का वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको ध्यान रखना है रिजल्ट क्या होता है, बस हमको रिजल्ट ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट को उठा के लाइन में पेस्ट कर दो जाके, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हो गया। छोटा सा मैं एप्लीकेशन, ये सब वर्किंग अभी देख लो, बाद में 11th में सब दिखाने का टाइम नहीं रहता, ध्यान रखना, उसमें बस रिजल्ट दिखाया जाएगा, तुरंत क्वेश्चन होंगे, बस उतना टाइम नहीं रहता कि तुम्हें वर्किंग, यहाँ पर अभी सीख लो करके चीजों को। और अपने पास पॉइंट को सब कुछ -2, 3 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन है और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो लाइन में पहले सब कुछ ब्रिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सबको एक साइड लेकर आ जाओ। ये क्या लिखा है आपका, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा है, ये डिस्टेंस में निकालना एम, देखो ऐसा हो जाएगा, एम इक्वल्स टू, एक्स को रिप्लेस करो -2 से, तो 3 टाइम्स हो जाएगा -2, माइनस वाई को रिप्लेस करो वाई कोऑर्डिनेट से, क्या है 3, भाई कांस्टेंट ऐसे रहना, तो डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट एक्स क्या है 3 स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई -1 का स्क्वायर, मॉड दे दो, ऊपर आपको देगा -6 -3 -6 -15, मतलब 15 बाई रूट ओवर ऑफ 10, ये आंसर। देखो मॉड रहता है तो माइनस को हम लोग खत्म करते हैं, ये आपका -6 है, -12 -3 -15, 15 कर दिया उसको मॉड के साथ में, इट हैज टू बी पॉजिटिव, 15 बाय रूट ओवर ऑफ 10, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 15 बाय रूट 10। देखो
फिर हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर मान लो एक ऐसे लाइन है, एक और लाइन ऐसे है, तो कहीं पर भी उसका डिस्टेंस निकालो परपेंडिकुलरली तो वही डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगा। मान लो इसको पीएम नाम देते हैं। एक लाइन का इक्वेशन है सपोज टू ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर हाँ ठीक है c1 नाम। तो पैरेलल लाइन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, है ना। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है। tan थीटा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 है ना, तो लाइंस पैरेलल है, थीटा 0 होगा, तो tan 0 0 हो जाएगा, तो m1 इक्वल्स टू m2 आएगा। तो स्लोप इसका क्या है, माइनस a बाई बी है। यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी लाइन का पैरेलल लाइन लिखनी है तो आप इतना पोर्शन को सेम रखो, क्योंकि यहाँ पर ये तो स्लोप है ना माइनस a बाई बी, एंड बस कांस्टेंट को चेंज कर दो। इसका पैरेलल लाइन आपका हो जाएगा ax प्लस dy प्लस c2। ये है इसके बीच का डिस्टेंस। अब इनके बीच डिस्टेंस अगर हमको लिखना है तो फॉर्मूला ऐसा होता है, छोटा सा फॉर्मूला है। अगर पैरेलल लाइंस हैं, इस वाली चीज को सेम कर लो करके, ठीक है। फिर आपका होता है c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड होता है, तो जो भी माइनस इधर होता है उसको हम प्लस कर देते हैं इस तरह से। देखो, और ये कैसे आता है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है हम अभी तुरंत देख जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर अपने पास दो लाइंस ऐसे हैं पैरेलल लाइन, ऐसा मान लो है पैरेलल लाइन, तो ठीक है। इसका इक्वेशन है ax प्लस dy प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका है ax प्लस dy प्लस c2 इक्वल टू 0। ax प्लस dy प्लस c1, ax प्लस dy प्लस c2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस के लिए आप क्या करो ना, ओरिजिन से दोनों, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो परपेंडिकुलर जो होगा दोनों का परपेंडिकुलर होगा। हमको निकालना है पीएम का लेंथ कितना होगा, इसको ओरिजिन नाम दे दिया। पीएम आपका हो जाएगा, पीएम आपका हो जाएगा ओएम माइनस ओएन। पीएम निकालना है तो ओएम माइनस ओएन कर दिया, ओपी सॉरी, ओएम माइनस ओपी। ओ से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर माइनस ओ से पी का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओरिजिन से ए लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये। ओ से एम का डिस्टेंस निकालना, 0,0 को यहाँ पर चिपकाएंगे हम लोग। एक्स प्लस बी वाई प्लस c1 में एक्स को 0 करो, वाई को 0 करो, क्या मिलेगा,
C1 बाई रूट ओवर ऑफ x कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट स्क्वायर, तो पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, माइनस O का P से डिस्टेंस अगेन 0,0 को यहाँ पर प्लेस करो जाके, और हो जाएगा तुम्हारा 0 C2 बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b, बन गया फॉर्मूला, आपका हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर। देखो सर अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उन लोगों का इक्वेशन में एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहेगा ना? उससे, हाँ तभी स्लोप सेम हो पाएगा ना दोनों का। स्लोप होता है माइनस, अगर मान लो कहीं पर ऐसा तुमको दिया है, एक लाइन दिया तुमको x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, दूसरा लाइन दिया तुमको 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल 0, तो ये अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो पहले इन दोनों चीजों को सेम करना होगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर आप 2 से पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद में फॉर्मूला लगाना, ये तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 9/2 इक्वल 0। अभी तुम इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 देके फॉर्मूला लगाओगे, तो इनके बीच का डिस्टेंस तुमको मिलेगा 3 माइनस 9/2 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स, दोनों का सेम होना चाहिए, 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 ये आएगा, देख लो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2√5 ये होता है। ठीक है, तो एक्स वाई कोफिशिएंट अगर तुम्हारा मल्टीपल में है, कोई उसका मल्टीप्लिकेशन में लिखा है तो उसको डिवाइड करके सेम कर लो, अगर पैरेलल लाइंस होगा तो फिर सेम हो जाएगा, ये पार्ट सेम होना चाहिए, उसके बाद में आप C1 C2 निकालोगे। देख लो कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो कुछ, अगर ऐसे दे दिया है हमको, हम कुछ समझ सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, सब कुछ निकालते हैं, सारा काम हो जाएगा। ट्रायंगल ABC है, एक मिनट रुको। ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, वर्टिसेस गिवन है A2,0, BA -4,2, CA 4, -2। ये तो पूछा है, नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। नंबर 2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर
find the coordinates of orthogonal triangle. Find the coordinates of orthocenter of triangle ABC या फिर circumcenter of triangle ABC. सेंट्राइड का हमको मालूम है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है ना. कैसे मिलता है, x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा y1 plus y2 plus y3 by 3. वो सिंपल आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मल. आगे सर्कमसेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. कोई भी दो लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के बाद फिर हम लोग उनको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. ऑर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. तो कोई भी दो ऑल्टीट्यूड्स निकालेंगे, उनको आपस में सॉल्व करेंगे. थोड़ा लिखो, दें क्या करते हो. लाइन की इक्वेशन लिखनी, उनको सॉल्व करना है. 5 मिनट काम करो, देखें.
कुछ आंसर आ गए हैं। और अच्छा देखो, जो सरकम सेंटर और सेंटर कैसे निकालते हैं, मैं जो कुछ अभी तक किया है ना, उसे सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। तो नंबर वन तो आपका हो गया सेंट्रॉइड। फॉर्मूला हमको मालूम है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जी हमको मिल गया, सबको ऐड कर दिया। 2 माइनस 4 प्लस 4/3, 0 प्लस 2 माइनस 2/, ये आपका हो जाएगा 2/3, तो सेंट्रॉइड मिल गया। वो सर्कम सेंटर निकालना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस, है ना। तो आप कोई भी दो लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल उनको सॉल्व करेंगे। देखो मैं दो का निकाल रहा हूँ, इसी फोटो में कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रॉप किया, सॉरी, इसका मान लो इस लाइन का बाइसेक्टर सपोज वो यहाँ कहीं पर है, ये मिड पॉइंट है, इसको एम नाम देते हैं। मिड पॉइंट निकाल देते पहले। क्या होता है मिड पॉइंट, हमको मालूम है ना, ऐड करके बाई 2 करते हैं। तो -4 प्लस 4/2, 0, 2 माइनस 2, 0। देखो एक बार, इसका मिड पॉइंट आ गया 0,0। मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया लाइन का। बीसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सपोज तो इसको आगे बढ़ा के इसको एच नाम दे, जरूरी नहीं कि ए से पास करे, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर लाइन का परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा mx हो गया। सिमिलरली इधर से भी कर लेते हैं हम लोग हैं। इसका मान लो सपोज वो मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका एन नाम दे दिया, ये इसका मिड पॉइंट है। क्या होगा पॉइंट, -4 प्लस 2 -2/2 -1, कॉमा 2 प्लस 0/2 2/2 1 -1,1 हो गया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसे होता है, तो y नाम दे दिया यहाँ पर। mx और ny जो है ना, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका होगा सर्कम सेंटर। इसको अगर हम लोग लेके रेडियस बना के ऐसे सर्कल घुमाएंगे तो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। कोई भी दो से हम लोग कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड जो करते हैं हम लोग है। नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं सर्कम सेंटर वाला। ओ से सर्कम सेंटर है, ठीक है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं ना। तो ये तुम्हारा सर्कम सेंटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ बीसी क्या है, बीसी का स्लोप आपका है -2 प्लस 2 -4
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, -2 -2 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस 4 8, ये आपका है -1/2। स्लोप ऑफ BC है -1/2, तो स्लोप ऑफ MX क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन है ना, दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो -1/2 है, तो वो आपका हो जाएगा 2। तो हम लोग MX का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ MX कैसे, पॉइंट मालूम है हमको, स्लोप मालूम है, पॉइंट स्लोप मालूम है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप है आपका 2 टाइम्स x माइनस x1, ये इसको देगा y इक्वल टू 2x, इसको नंबर 1 देखो। सिमिलरली स्लोप ऑफ AB निकालो, स्लोप ऑफ AB स्लोप क्या होगा, 2 माइनस 0, 2 बाई -4 -2 -6, ये आपका -1/3 है। एन वाई क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप ऑफ एन वाई जो होगा वो आपका हो जाएगा 3, ये -1/3 है, इसका परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एन वाई। पॉइंट पता है, एन पॉइंट मालूम है, 1, -1, 1, और स्लोप मालूम है, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। देखो y पॉइंट है -1, 1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ये तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू 3x, ये +1 है तो +3 है, +4, y इक्वल टू 3x + 4, इसको नंबर 2 दे दिया। बस 1 और 2 को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, सॉल्व 1 एंड 2 टू फाइंड o, o मतलब सर्कमसेंटर। यहाँ क्या है, y इक्वल टू 2x, यहाँ पर रख दिया आके 2x इक्वल टू 3x + 4, यहाँ से हमको मिल गया x इक्वल टू -4, तो y हो जाएगा आपका -8। देखो एक बार, सर आप तो हट जाएंगे। हाँ रूपम बेटा समझे, हाँ सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। हाँ -4 का -8 होगा। संरिता बेटा देखो, हाँ सर। तो हमारा सर्कम सेंटर आ गया -4 -8। देखो ध्यान समझ लो कैसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। देखो
ऑर्थो सेंटर होता है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड होता है वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। मैं फिर से बनाता हूँ फोटो। ऑर्थो सेंटर को एच से दिखाते हैं। तो ऑल्टीट्यूड यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स अपॉन ऑपोजिट साइड, और किसी एक से कर दो, इससे कर दिया, इससे परपेंडिकुलर। जहां मीट करेगा दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका होता है ऑर्थो सेंटर। थर्ड वाला ऑटोमेटिकली वहीं से पास करेगा, वी डोंट हैव टू चेक। तो हो गया, देखो अभी करते हैं। स्लोप ऑफ बीसी का स्लोप क्या है, अभी हमने किया था -2 + 2 4, -4/8 which is -1/2। स्लोप ऑफ AM, इसको P नाम दीजिए, P नाम। तो स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, इसका स्लोप -1/2, इसका स्लोप हो जाएगा 2। तो बस हो गया, इक्वेशन ऑफ AP हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AP, लाइन AP पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू BC, स्लोप हमको मालूम है, पॉइंट मालूम है, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x - x1। हो गया, तो आपका आ गया y इक्वल्स टू 2x - 4। ये हमको नंबर बन गया, y इक्वल्स टू 2x - 4। देखो सिमिलरली CQ इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो स्लोप ऑफ AB क्या है, AB का स्लोप के पास है 0 2 - 0 2/-6 -1/3। उसके परपेंडिकुलर लाइन है CQ, उसका स्लोप हो जाएगा 3। देखो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ CQ लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ CQ आपको हो जाएगा y - C पॉइंट है 4 - 2, तो y - -2 + 2 हो जाएगा, इसको स्लोप है 3 टाइम्स x - 4। ये हमको दे देगा y इक्वल्स टू 3x -12 - 2 -14। ये नंबर 2 हो गया। 1 2 को सॉल्व कर देते हैं बस। सॉल्व 1 x - 4 इक्वल्स टू 3x - 14। यहाँ से हमको x मिल गया 10, y हो जाएगा आपका 2 × 10 20 - 4 16। ये हमको मिल गया। और देखो चेक करो, हम्म, 10,16। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमने O और G को निकाल लिया था, हमने सेंट्रॉइड पता था, हमको सर्कम सेंटर O मालूम था, तो हमको रिलेशन मालूम है कि OGH जो है वो G डिवाइड्स OH इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखो तुम्हारे लास्ट क्लास का नोट देखो, फर्स्ट क्लास के नोट्स में देखो मैंने दिखाया था कि मैंने ये बताया था कि सर्कम सेंटर OG ये ऐसे होता है, ये 1:2 रेशियो होता है। तो हम इतना काम ना करना पड़ता, अगर हमको O और G मालूम है तो हम सेक्शन फॉर्मूला से S निकाल सकते थे आराम से। वो हमको मालूम है, सर्कम सेंटर हमारा आ रहा है -4 -8, जो भी चेक करते हैं आंसर। G हमको मालूम है 2/3, 0। इसको अज्यूम कर लो A, B है, ठीक है। तो 2/3 क्या हो जाएगा, 1 × A + 2 × -4/1 + 2, और 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 × B, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, +2 × -8/1 + 2। ये आपको हो जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू A - 8। A आपका हो जाएगा 8 + 2 10 हो गया। देखो ये आपका 3 0 हो जाएगा, B का वैल्यू हो जाएगा 16। हो गया।
ये रिजल्ट का हम यूज कर सकते थे आराम से, सेक्शन फॉर्मूला। अनितेश ठीक है? स्वप्निल? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। देखो समझ लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम सीख गए तो बस काम हो जाएगा अच्छे से। देवांशु? यस सर। चलो अच्छा है। शारिका बेटा? यस सर। चलो गुरजोत? हाँ सर, हो गया था। देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जैसे सर्कम सेंटर का निकालना होता है विदाउट फाइंडिंग दीज लाइंस। अगर सर्कम सेंटर निकालना हो तो मुझे ये सब लाइन की इक्वेशन नहीं लिखना है करके, तो हम लोग क्या, सर्कम सेंटर क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस, है ना। हम लोग यही काम कर सकते थे। ये आपका दिया 2,0, ये आपका है -4,2, ये 4,-2। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इक्वी डिस्टेंस होता है तीनों से। तो तरीके ध्यान रखो क्या कर सकते हैं। वो तुम्हारा होगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू सी। अगर सर्कम सेंटर होगा तो उसका तीनों से डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा आपस में, है ना। अब अगर मुझे डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग लाइंस करना था, दो इक्वेशन पकड़ लेते हैं और इसको मान लेते हैं a, b है। तो लेट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी कर दिया और ओ बी इक्वल्स टू सी कर दिया। ओ इक्वल्स टू ओ बी क्या होगा, स्क्वायर कर दो बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ओ ए आपका हो जाएगा a मान डिस्टेंस फॉर्मूला a -2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर आपका हो जाएगा a + 4 स्क्वायर प्लस b -2 स्क्वायर। इधर देखो ओ बी स्क्वायर आपका है a प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला x - x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर प्लस b -2 स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर a -4 स्क्वायर प्लस b + 2 स्क्वायर। ओपन कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपको बोथ साइड से। यहाँ पर आपका आएगा -4a + 4 और उधर आपका आएगा 8a + 16 -4b + 4। यहाँ से हमको मिल जाएगा 8a + 4a 12a और -4b ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस 16 इक्वल्स टू -4 है। 4 डिवाइड कर दिया 3a - b इक्वल्स टू -1। ये नंबर 1 होता है -16। यहाँ पर भी ऐसा a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका है 8a + 16, ये -4b + 4। इधर आपके पास है -8a + 16 और प्लस 4b + 4। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। इधर आपका हो गया 16a, कांस्टेंट तुम्हारा पूरा ही कैंसिल हो गया। 16a इक्वल्स टू 8b हो गया। 2a इक्वल्स टू b लिखा। हाँ यहाँ पर रख दो, b है आपका 2a, यहाँ पर रख दिया आके 3a - 2a इक्वल्स टू -4। a का वैल्यू आपका आ जाएगा -4 और b का वैल्यू आ जाएगा 8।
-4 -x। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं इन केस ऑफ सर्कम सेंटर। हमने कोई भी लाइन का इक्वेशन नहीं निकाला, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, वहां से किया है, देखो ठीक है। सर मैंने भी वैसे ही किया था। यही काम किया था क्या? हाँ सर, ओ इक्वल्स टू पर इससे फिर ऑर्थो सेंटर निकालना नहीं मुश्किल, फिर वो रेशियो निकालना पड़ेगा, या फिर अगर केवल ऑर्थो सेंटर पूछा तो तुमको लाइन इक्वेशन निकालने के, वो कोई रास्ता नहीं है। सर्कम सेंटर तो निकल जाता है इस तरह से, पर अगर तुम्हें केवल एक क्वेश्चन दिया जहाँ पर तुम्हें सिर्फ ऑर्थो सेंटर निकालना है, तब तुमको लाइन की इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा। या फिर तुम फिर सर्कम सेंट्रॉइड निकालो, सर्कममीटर निकालो, फिर रेशियो, तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा वो तो। अगर केवल ऑर्थो सेंटर पूछा हुआ है तब तुमको लाइन की इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा। दे लो, कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो। फिर ऐसे दे दिया है, find the coordinates of foot of perpendicular and image of point with respect to given line -1 equals to 1 x plus 2y equals to 1 दिया हुआ है। क्या है, हमको ये चीज निकालना। इमेज का मतलब है लाइन, आपको इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2y -1 equals to 0, एक पॉइंट गिवन है यहाँ पर -2, 2। इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा, इसको निकालना है। इमेज का मतलब होता है जितना डिस्टेंस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर उतना ही डिस्टेंस पीछे तुम्हारा, ये मान लो मिरर का काम करेगा। अगर ये लाइन जो है वो लाइन मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगा, जितना डिस्टेंस आगे ये रहेगा उतना डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस ये इमेज होता है। तो एम निकल जाएगा तो मिड पॉइंट से हम निकाल देंगे आई को, और क्या। चलो करो, नॉर्मल है। हमको एम पॉइंट फाइंड करना है, आई पॉइंट फाइंड करना है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड आई। ये हम करते हैं, एम और आई कोऑर्डिनेट्स निकाल लें।
जल्दी बोलो यार, तुम लोग कहाँ। भाई वही काम करो यार, इस लाइन का स्लोप मालूम है, एम का स्लोप निकालो, एम का इक्वेशन निकालो, दोनों को सॉल्व कर दो, बस हो गया एम पॉइंट। लाइन का इक्वेशन पता है, लाइन का स्लोप मालूम है, एम का स्लोप मिल जाएगा, ए पॉइंट से पास हो रहा है, एम तो परपेंडिकुलर है ना, एम का इक्वेशन निकालो, इस लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, एम पॉइंट तुमको मिल गया था, फिर मिड पॉइंट निकाल देंगे बस। देखो आंसर आ रहे हैं अभी। देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, लाइन का स्लोप है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 1/2 है। स्लोप ऑफ एम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एम लिख लो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा। ये नंबर 1 हो गया, लाइन का इक्वेशन हमको मालूम है, ये अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, नंबर 2 सॉल्व करना है 1 and 2, सॉल्व 1 and 2, यहाँ से आपका 2y क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस 12, यहाँ पे 2y का वैल्यू क्या है 1 माइनस x, सॉल्व कर दिया 4x 5x x इक्वल्स 5x इक्वल्स टू 11, x आपका होगा 11/5, y निकाल देते हैं, यहाँ से देखो y तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस x/2, तो 5 माइनस 1 माइनस x/2 माइनस x/1 माइनस 11/5/2 6/10 -3/5 आएगा क्या, गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं। देखो एक बार
सर यहाँ पर 5x इक्वल टू -11 होगा। क्या क्या क्या? सॉल्व 1 एंड 2 उस अच्छा अच्छा स्टेप अच्छा पे अच्छा, नीचे। ये हाँ -11 होगा ना, x है -11, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, -11/5 है, तो y आपका हो जाएगा 17/10 आएगा, तो और क्या आएगा, ये 16/10 ना। हाँ ठीक है, 8/5 आएगा। m पॉइंट हमको मिल गया है -11/5 8/5। सिमिलरली हम i निकाल सकते हैं, उसका मिड पॉइंट है, ये मान लो a, b अगर है तो -11/5 आपका हो जाएगा a -2/2, 8/5 आपका हो जाएगा b +2/2। यहाँ से a और b निकालो। हो गया, ये तुम्हारा क्या आएगा 2 -22/5, और b आपका आएगा 16/5 -2, 6/5 हो गया, ये आपका हो गया -12/5, आई आपका हो गया -12/5, 6/5, ये तुम्हारा हो गया -11/5 8/5। ठीक है, देखो वो ने किया भी है। विभोर हाँ सर। समझो बेटा, इंपॉर्टेंट है, तो बस इक्वेशन लिखना जान लो, बस कैसे इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते रहो। देखो ध्यान, देखो थोड़ा सा हल्का सा लोकस देखते हैं कि लोकस क्या चीज होती है करके, थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत डिटेल तो नहीं करूंगा, बट मैं तुमको आइडिया देता हूँ कि लोकस क्या होता है और कैसे निकालते हैं लोकस का। लोकस मतलब होता है कि पाथ ट्रेसिंग क्या हो रहा है,
तुम्हें खूब क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे जाओगे तुम्हें लोकस पर्टिकुलर चीज पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। लोकस का मतलब होता है, दिस इज नॉट पर्टिकुलर फॉर स्टेट लाइन ओनली, ये एज अ होल चीज होती है लोकस। लोकस मतलब है पाथ ट्रेसिंग। पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस गिवन है उस कंडीशंस में मूव करते हुए पॉइंट किस पाथ को ट्रेस करेगा, वो लोकस है बस। तो जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन, सबके सब लोकस हैं, किसी न किसी कंस्ट्रेंट में वो वॉक करते हैं। अगर कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा तब तो पॉइंट ऐसे फ्री में कुछ भी करता रहेगा, कहीं भी घूमता रहेगा। तो कोई अगर कोई कंडीशन नहीं है तो उसको लोकस वर्ड लोकस नहीं बोला जाता है। तो लोकस मतलब है कुछ कंडीशन होना चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अब आपको मूव करना है। हाँ, जैसे कि सर्कल की बात करूं मैं, तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ लोकस। फॉर एग्जांपल, circle is the locus of a point. Circle is the locus of a point which moves in a plane. Which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. ये मैंने सर्कल की डेफिनेशन तुमको लिख दी, देखो। तो सर्कल जो है वो एक पॉइंट का एक मूव कर रहा है पॉइंट, बट कंडीशन है उसका एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है। मतलब कि ऐसा है, मान लो तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट जो सी है वो तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा है, और मेरा पॉइंट पी यहाँ पर कोई है एच कॉमा के, जिसका लोकस निकालते हैं उसको हम लोग पहले एच कॉमा के अज्यूम कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को ऐसा मूव करना है यहाँ पर सच दैट उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट एक मेंटेन रहे। तो अगर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, मान लो कांस्टेंट डिस्टेंस आर है, इसको अगर मेंटेन करते पॉइंट को मूव करना है तो कहाँ पे मूव करेगा? मूव करेगा सर्कल को मूव करना पड़ेगा। तो सर्कल जो बनता है दैट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is moving under the constraint that its distance from a particular point is always constant। बस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम लोग पहले पॉइंट की अज्यूम कर लेते हैं, एच कॉमा के पहले अज्यूम करते हैं। अब पी पॉइंट कहीं पर भी है, यहाँ पर इस लोकेशन पर होता तब भी मैं वही चीज में दिखाई देता, यहाँ पर तब भी वही दिखाई देता। फिर नंबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं, मैं तुमको यहाँ वर्किंग लिख देता हूँ एक बार। वर्किंग रूल क्या होता है? नंबर 1 होता है assume the point to be h comma k। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h comma k आप assume कर लो पहले। फिर नंबर 2 करो, आप इक्वेशन लिख लो। राइट डाउन इक्वेशन इन्वॉल्विंग h and k अंडर गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दिया उसके अंदर में हम आप इक्वेशन लिखो जिसमें h और k का इन्वॉल्वमेंट हो। फिर नंबर 3 होता है एलिमिनेट करो कोई भी अगर पैरामीटर तुमने इंट्रोड्यूस किया है इन द प्रोसेस। बताऊंगा मैं, अगर आपने प्रोसेस में कहीं पर कोई अल्फा बीटा थीटा ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया अपनी तरफ से तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। सब कुछ हो जाए तो लास्ट में जाके आप h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से। रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y। इनिशियली x कॉमा y अज्यूम मत करो, वहां पर गलती हो सकती है, कंफ्यूज होगा। इसलिए स्टार्टिंग में तुम कोई जनरल पॉइंट h कॉमा k से काम करते रहो। कहने का मतलब ये है कि h कॉमा k कहीं पर भी हो हमेशा आप सेम इक्वेशन लिख रहे हो। मतलब h कॉमा k क्या है, एक जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व के ऊपर, उसके बाद हम लोग उसको x लिख देते हैं और k को हम लोग y कर देते हैं। यहाँ पर मुझे करना है तो पहले मैंने p पॉइंट h कॉमा k ले लिया। अभी सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका। नंबर 2 है इक्वेशन लिखो अंडर गिवन कंडीशन क्या है, p का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट r है।
यही कंडीशन अपने पास, और कोई कंडीशन तो है नहीं। उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है कांस्टेंट आ रहा है, तो पीसी आपका क्या होगा, h माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हो गया। हमने यहाँ पर किसी भी पैरामीटर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसने बोला है फिक्स पॉइंट है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा भी गिवन चीज है, पहले से नोन है। ये कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट, वो भी आपका फिक्स कांस्टेंट है, दैट इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये है। तो हमने आप कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो नंबर 3 आपका ओमिट कर जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4 पे आता हूँ, h को कर दो x तो k को कर दो y। हमको हो गया x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू r। इसी को हम लोग सर्कल बोलते हैं, यही तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन होता है, ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। पढ़ेंगे हम 11th में सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस r। देखो एक बार ध्यान से, तो क्वेश्चन में कई बार मेंशन कर देता है कि क्या कांस्टेंट है, वो मेंशन कर देगा, उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा बस इन द प्रोसेस। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं, अच्छा वॉइस देता हूं, ऐसे बोल दिया, a rod of length L slides between two perpendicular lines दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लाइड करे, एक कांस्टेंट लेंथ दे रखा है, ये आपका फिक्स कांस्टेंट है ना, स्लाइड्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस find the locus of its midpoint, ऐसे दे दिया, find the locus of its midpoint। तो मैं तुम्हें पहले फोटो दिखाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत मैं बेसिक करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है, एक रॉड अपने पास है, उसका लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ L है, that slides between two perpendicular lines का मतलब है, अज्यूम कर लो two perpendicular lines are x and y एक्सिस है अपने पास। तो क्या हो रहा है, ये मान लो रॉड ऐसे है अपने पास, लेंथ तो कांस्टेंट है, स्लाइड का मतलब है कभी इसका पोजीशन ये होगा, कभी इसका पोजीशन ये होगा, कभी इसका पोजीशन ऐसा होगा, लेंथ आपका कांस्टेंट है, ऐसा करके हो रहा है। बहुत से हमको पोजीशंस मिलेंगी रॉड की, तो हर एक केस में क्या होगा, उसका मिड पॉइंट भी चेंज होगा। जब रॉड का पोजीशन चेंज होगा और कांस्टेंट लेंथ है, तो उसका मिड, जैसे मान लो ये रॉड है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर 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 है। तो लोकस का मतलब है जैसे जैसे रॉड की पोजीशन चेंज होगी, अकॉर्डिंगली हमारा मिड पॉइंट चेंज होगा। तो अल्टीमेटली जो मिड पॉइंट्स है ना, वो किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, बस मतलब अगर सारे में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो ना, तो मुझे एक कर्व दिखाई देगा कुछ, इस कर्व की इक्वेशन क्या है ये पूछ रहा है, यही लोकस होता है। तो इनफाइनाइट पोजीशंस होंगी लाइन की, इनफाइनाइट मिड पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक कर्व ट्रेस होगा, उस कर्व की इक्वेशन को लोकस बोलते हैं, यही लोकस होता है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे बन रहा है करके, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग आराम से एक लोकेशन पकड़ लेते हैं पर्टिकुलर, ऐसे एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे रॉड को रोक दो, यहाँ पे रोक दिया, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, हमको ए बी का लेंथ मालूम है, ठीक है ना, ए बी का लेंथ जो है वो गिवन है एल, हमको ए बी का इक्वेशन निकालो, उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालते हैं, एक पोजीशन पर रोको, फिर मिड पॉइंट चेंज होगा, पर हर बार तुम सेम ही चीज लिख रहे हो, इसलिए तुम्हारा h k x y बन जाता है। तो क्या है, मिड पॉइंट ये, इसका लोकस निकाल, इसको अज्यूम कर लिया हमने h k। देखो सबसे पहली चीज हो गई, ठीक है ना। अब अगर ये मिड पॉइंट है
अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं आराम से। कैसे? ए कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए तुम्हारा होगा यहाँ पर, बी में वाई तो 0 होगा ना, एक्स 0 होगा, यहाँ पे वाई 0 होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना पॉइंट। ए पॉइंट का ये एच क्या होगा? 0 प्लस दिस बाय 2, 0 प्लस दिस पॉइंट बाय 2 तुम्हारा एच होगा। तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 2h होना चाहिए। 2h प्लस 0 बाय 2 तुम्हारा h हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? 0 प्लस यहाँ पर जो पॉइंट होगा दिस बाय 2 करने पर क्या आएगा? तो ये क्या होना चाहिए? 2 क्या होना चाहिए? देखो, अगर मिड पॉइंट रॉड का h कॉमा k ले लिया तो x एक्सिस y एक्सिस पर जो उसके एंड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। 2h 0 0 2 के। 2h 0 का मतलब क्या है? ये लेंथ आपका 2h है, ये लेंथ आपका 2k है। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं अंडर द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास एक ही कंडीशन दिया है बस, केवल क्या? ए बी का लेंथ जो है वो एल है। ए बी का लेंथ का मतलब है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या है? 2h का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई 4। हमने कोई भी ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं किया इन द प्रोसेस, जो गिवन था हमने वही यूज किया है। एच का स्क्वायर तो के को वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। तुम देखो यहाँ पर फिगर तुम्हारा सर्कल जैसा बन रहा है, करके शेप ले रहा है। एक पार्ट ये है, ये तुम्हारा लोकस निकल के आ गया उस पार्ट। देखो ध्यान से, तो सिंपल सा प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करना होता है। सर आप लोकस का और एक बार दिखा सकते हैं? वो सर्कल का पॉइंट क्या था, वो कॉपी नहीं मतलब। देखो 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 मैंने शीट फॉरवर्ड किया है अभी ग्रुप में। मैं सारे सम्स तुमको नहीं करने, जो नहीं करने वो मैं कुछ देर में तुमको ग्रुप में बता दूंगा कौन कौन सम तुम्हें लीव करने हैं। ठीक है, सारा नहीं करना है।
बाकी अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ। लोकस का करते हैं। नंबर 2, थ्री, 5, 8, 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट का मतलब होता है तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब 3 लाइन्स ऐसे तुम्हारे पास हैं, इसको बोलते हैं 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेवेंटीन, ट्वेंटी वन, 23। चलो कर डालो जल्दी से, सब लोग कर लोगे। 2, 3, 5, 8, 17, 21, 23। जो भी हो रहा है आंसर देते रहो, भेजते रहो।
बहुत सारे आंसर आ गए, हम भी जल्दी जल्दी करते हैं, जो आगे निकल गया 2358। देखो एक बार, तो नंबर 2 में लोकस पूछा है, तो हमको टी को एलिमिनेट करना होता है, तो क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखा है टी इज द पैरामीटर, तो ये कई बार मेंशन रहता है तो हमारा काम आसान रहता है। ये अपने पास है a cos t a sin t, b पॉइंट है अपने पास b sin t माइनस b cos t, c पॉइंट है 1, 0। सेंट्रोइड जी आपको सबको ऐड कर देते हैं, सेंटर में h, k हो जाएगा, हमें सेंट्रोइड जी निकालना है, लोकस h, k कर दिया, फाइनल लोकस होगा सेंट्रोइड h, k, ठीक है। h आपका हो जाएगा a cos t प्लस b sin t प्लस 1/3, k आपका हो जाएगा a sin t माइनस b cos t प्लस 0/3। हमको t एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमको ऊपर से मिलेगा a cos t प्लस b sin t, ये हमको मिला 3h माइनस 1, नीचे से हमको मिला a sin t माइनस b cos t इक्वल टू 3k। नंबर 1 है, नंबर 2 है, हमको t एलिमिनेट करना है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दूंगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab sin t cos t है, बॉटम में माइनस 2ab sin t cos t वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर आपका है 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर हो गया, h को x कर दिया, k को y कर दिया, पैरामीटर एलिमिनेट हो गया। 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस नंबर 3 में बोल रहा है ये दो पॉइंट दिए वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन, ठीक है। ए पॉइंट आपके पास है 2, -3, बी पॉइंट है -2, 1, सी पॉइंट हमको मालूम नहीं, हमने h, k ले लिया, बोला है लोकस ऑफ वर्टेक्स सी बताया है, h, k ले लिया, तो सेंट्रोइड इसका जी सेंट्रोइड क्या हो जाएगा 2 - 2 प्लस h/3 -3 प्लस 1 प्लस k/3। Now this lies on 2x plus 3y equals to 1. This lies on 2x plus 3y equals to 1, चिपका देते हैं, तो पुट है, ये क्या होगा h/3 प्लस 3 टाइम्स ये आपका हो जाएगा -2 प्लस k/3 इक्वल्स टू 1। बस सिंपलीफाई कर लो, इसको आंसर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2h -6 प्लस 3k इक्वल्स टू 3, h को x कर दिया, k को y कर दिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। देखो आगे करो फटाफट।
देखो ये है 2x plus 3y equals 9. नंबर 5 बोला है तो वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल दिया है, थर्ड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है, सब कुछ तो कर लोगे इसमें, अब क्या है. सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए, वर्टेक्स बताया, मिड पॉइंट बताया, तो बाकी दोनों साइड्स मिल जाएंगे, वर्टेक्स मिल जाएंगे, वर्टेक्स सेंट्रॉइड मिल जाएगा. और क्या, ये 1,1 दिया है, बाकी दोनों का वर्टिसेस का मिड पॉइंट दिया है, -1,2 है, ये आपका दिया हुआ है 3,2, तो ये हमको मिल जाएगा दिस प्लस दिस बाय 2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तुम्हारा वोल्टेज -3 होना चाहिए, -3 + 1 -2/2 -1 हो जाएगा, कॉमा ये आपका है 2 दिया हुआ है, तुम्हारा होना चाहिए 5 नहीं 3 होना चाहिए, 3 + 1 4/2 हो जाएगा, ये आपका 3 देना चाहिए, 6 हो जाएगा, 5 होना चाहिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 4 3 होना चाहिए, 3 + 1/2 5 + 1/5, तो क्या सेंटर निकाल दो. 8 number straight line through the point is such that its intercept between the axis bisected at A. ठीक है, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, हो गया. A पॉइंट उसने दे रखा है 3,4, तो straight line through the point A 3,4 such that its intercept between the axis is intercept bisected at A. ये bisect अगर करेगा तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा 6,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,8. बाइसेक्टेड है, 6 + 0/2 3 हो जाएगा, 0 + 8/2 4. ये लेंथ कितना है 6 है, x इंटरसेप्ट 6 है, y इंटरसेप्ट कितना है 8 है. इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट 1 हो गया. तो 4x + 3y = 24. देखो 2 5 8 17 21 17 में क्या है देख लेते हैं. Distance of the point from the line from the point measured parallel to the line. ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान से. एक पॉइंट गिवन है, सपोज 1,1, इसे किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है, नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल टू सम अदर डिस्टेंस. मान लो कोई ऐसा लाइन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 1. पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y = 4 है. From the point measured parallel to this line, इसके पैरेलल चल के तुमको डिस्टेंस निकालना है. अगर वो इन्फॉर्मेशन ना देता है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के देते हैं, पर बोला फाइंड डिस्टेंस द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट मेजर्ड पैरेलल, इसके पैरेलल चलो ए बी का डिस्टेंस निकाल. ये है सवाल, इससे पैरेलल बहुत आसान है. इसका स्लोप क्या है, -1 है, इसका स्लोप -1, इसके पैरेलल लाइन है, इसका स्लोप भी -1 होगा. ये स्लोप -1, इसका पैरेलल लाइन का स्लोप भी -1 होगा. तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो हम इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं कैसे, y - y1 = स्लोप टाइम्स x - x1. ये आपका हो गया -x + 2, y = -x + 2. दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बस. 2x - 3y = 4. नंबर 1 2 सॉल्व कर लेते हैं, b पॉइंट मिल जाएगा. सॉल्व 1 and 2. y है -2x + 2, तो -3x - 6 = 4. हमको यहाँ से x मिल जाएगा -8 -10. देखो चेक करो. ये प्लस चाहिए, मार्क्स मिल रहे हैं माइनस ऑफ. सर आप 8 और एक बार दिखा सकते हैं. ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 0. तो b पॉइंट हमको मिल गया है 2,0. ए बी का डिस्टेंस आपका हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी है √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर. 1 + 1 √2 है. क्या बोल रहा हो, कौन सा नंबर 8 देख लो.
नंबर 8 में ए मिड पॉइंट दिया है तो हमको वो दोनों पॉइंट मिल गए, बी और सी। सी नंबर 17 क्या किए? सर मैं भी ऐसे एक्स और वाई निकाल के फिर अच्छा अच्छा। देखो 23 बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अभी हमने सीखा है करके वही निकालना है बस। आंसर क्या आएगा? x प्लस वाई को 2 दिया हुआ है, हाँ 1,1 आ जाएगा। बाकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसने ऑप्शन में वो तो लाइन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी नहीं। 2,-1 तो लाइन के ऊपर है नहीं, -2 1 भी नहीं है, 1,2 भी नहीं है, एक ही ऐसा कैसा ऑप्शन दिया 1,1 रहेगा। और बाकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ने पता है, ड्रॉप कर दो, स्लोप निकालो और उसके बाद में उसका इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देना बस। 23 ऑप्शन सी आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन शीट में है जो नहीं करने तुमको, बाकी तुम्हें सब करना है, तो मैं बता दूंगा तुम्हें आज कौन सा नहीं करना है, बाकी सब करो अच्छे से। मैं टेस्ट लूंगा स्ट्रेट लाइन का, जितना कराया है उसको अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो ठीक है, हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं यहीं पर। इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो पूरा शीट को, मैं बताऊंगा कौन सम्स नहीं करने, वो छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट करो अच्छे से।